को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों सबको ढेर सारा लाड प्यार और सबको राम राम और कहिए गणपति बप्पा मोरया। देखिए, वैसे जब भी कोई पर्व त्योहार होता है या भगवान जी का जन्म दिवस आदि होता है, मुझे लगता है कि हमें उनसे ऐसे मांगना नहीं चाहिए। हर पूजा मांगने के लिए नहीं की जाती है, लेकिन हाँ, मैं आज आपको वो उपाय बताऊंगा कि, और जो अनुभव से मैं बता रहा हूँ और बहुत सारे लोगों पर उसको बताया गया और लोगों ने जो फीडबैक दिया उसके आधार पर ये बता रहा हूँ कि अगर ईश्वर न करे कि आप कभी ऐसी मुश्किल में फंसें तो इन उपायों का लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अन्यथा पर्व त्योहार पूजा ये केवल भगवान जी के पास बैठने के लिए होनी चाहिए, उनके लिए भी तो हम कुछ करें। गणपति जी के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं और अभी मुझे ये मौका मिल गया कि मैं उनको बताता हूँ और कुछ उपाय भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। फटाफट आप नोट करते चले जाइएगा। लेकिन YouTube में एक बहुत बड़ा फायदा है, आप कुछ भूल गए हैं तो जब प्रोग्राम पूर्ण हो जाए उसके थोड़ी देर बाद आप उसको रिपीट कर करके एक एक चीज का बड़े तसल्ली से नोट बना सकते हैं। प्रारंभ करता हूं जगत गुरु श्री रंगाचार्य जी से। तो जगत गुरु श्री रंगाचार्य जी महाराज ने विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए गणेश जी के ध्यान के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। जैसे जब कोई व्यक्ति आपको बहुत दुखी करे, परेशान करे, हाँ, तो आप पीत कांति, पीले रंग के स्वरूप का ध्यान किया कीजिए। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ध्यान करने की आदत डालिए। हम बहुत सारे उपक्रम करते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ध्यान करना, उनमें डूबने की कोशिश करना, वही नहीं करते। बाकी चीज़ों से कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। तो जब कोई आपको बहुत परेशान करे और आप चाहते हैं कि भाई देखिए शत्रुता ना हो, ऐसा नहीं कि आप उस व्यक्ति का बुरा करेंगे और भगवान जी उसमें आपकी मदद करेंगे ना, शत्रुता रोकेंगे। या कहीं कोई अन्य किस्म की ऐसी कोई परेशानी हो रही है तो जो पीत वस्त्र वाले भगवान गणपति जी को अपने बनाते हैं, फिर उनका पूजन करते हैं और वो पीत कांति वाले हैं, तो बड़े से बड़ा भय रुक जाता है। जी हाँ। दूसरी बात, किसी को मनाना है, जैसे घर में परेशानियां हो गई, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं और घर के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र आदि, वो आपसे नाखुश रहते हैं, तो क्या करिएगा? लाल रंग के, जो विनायक है ना, सिद्धि विनायक वाला स्वरूप, तो लाल रंग के गणपति जी का ध्यान करना चाहिए। जी हाँ, हर युग के गणपति जी का स्वरूप अलग है और हर युग में गणपति जी का वाहन भी अलग है, शरीर का रंग भी अलग है, वस्त्र का रंग भी अलग है। बताऊंगा। तीसरी बात, वो कहते हैं डर आपको बहुत लगता है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है। किसी को छत पे खड़े होकर डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को सपनों से डर लगता है। तो डर भगाने के लिए, और बहुत सारे जो विद्यार्थी, बहुत ध्यान से सुने, विल पावर अगर आपकी कमजोर हो रही हो तो क्या करें? गणपति जी बनाइए और सिंदूर से रंगिए, उनको सिंदूर से रंगिए और फिर उस रूप का आप ध्यान कीजिए और देखिए आपका डर खत्म होने लगेगा, धीरे धीरे आपके अंदर बल आने लगेगा। यदि सब कुछ डूब गया है बिजनेस का और या नौकरी छूट गई है और अब आप पाई को मोहताज होने जैसी स्थिति में आ गए हैं, तो गणपति जी के हरे स्वरूप का ध्यान कीजिए। यानी हरे रंग पहने हुए हैं गणपति जी, शरीर हरा है, कांति हरी है उनकी, और उस स्वरूप का आप ध्यान कीजिएगा। कुछ लोग उच्च कोटि के वक्ता बनना चाहते हैं, कई लोग लिखते हैं और बहुत ज़रूरी भी है ये, तो उच्च कोटि के वक्ता बने और ऐसे वक्ता बने कि सुनने वाला वशभूत हो जाए।
खास तौर से वो विद्यार्थी या वो लोग जो इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, उन लोगों को जो उगता हुआ सूर्य होता है ना, उगता हुआ सूर्य के समान कांति वाली गणपति जी का ध्यान करना चाहिए। आनंद होगा, बड़ा आनंद होगा। आपके अंदर वो वाक पटुता आएगी, आपकी भाषा में, आपकी शैली में, आपके शब्दों में वो ऊर्जा उत्पन्न होगी और आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं। देखिए, ये जो इंटरव्यू देने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी नॉलेज नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज है। वो कैसे इंप्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, यह आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन कर देगा। अब मैं कुछ और बात आपसे करता हूं। गणनायक उनको कहते हैं, प्रथम पूज्य उनको कहते हैं। ये क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है, समझने की कोशिश कीजिए। हमारी जो जीवन शक्ति है, मैं केवल शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सूक्ष्म शक्ति की भी बात कर रहा हूं, शरीर और सूक्ष्म शक्ति दोनों की बात कर रहा हूं। तो हमारी जो जीवन शक्ति है, ये 7 चक्रों में बटी हुई है और इन 7 चक्रों में जो सबसे प्रथम चक्र है, जिससे जीवन शक्ति का प्रारंभ होता है, वह है मूलाधार चक्र। मूलाधार शक्ति इसे कहते हैं। गणेश जी का यही स्थान है, गणेश जी यही विराजते हैं और यहीं से 3 नाड़ियां प्रारंभ होती है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और यही 3 भाग्य और दुर्भाग्य का भी प्रारंभ है। इन्हीं से स्वास्थ्य भी बनता है, इसी से स्वास्थ्य बिगड़ता भी है। यही वात पित्त कफ को अगर सही कर रही हैं तो त्रिगुणा है, बुरा कर रही हैं तो त्रिदोष भी यही है। सूर्य और चंद्र का संतुलन भी यही है, योगी का योगत्व का आधार भी यही है, विद्यार्थियों की सफलता का सूत्र भी यही है। और यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और लगता है कि मैं वो जल्दी करूं, तो आप अपने अंदर कुछ विशेष ऊर्जाएं उत्पन्न कर सकते हैं इन्हीं नाड़ियों से। और उसके लिए जो ज्ञान का द्वार है, वह है मूलाधार, और यह गणेश जी का स्थान है, सम स्थान। इसीलिए ध्यान करना चाहिए गणेश जी का। बहुत सारी चीजें हम करते हैं, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन कहीं 2 घड़ी ध्यान नहीं करते, उसके बिना कुछ नहीं होता। सेवा और ध्यान अगर कर रहे हैं तो पूजा पूर्ण हो रही है आपकी। गणेश जी प्रकृति और पुरुष के सहयोग से उत्पन्न हुए हैं। शिव पुराण ले लीजिए, स्कंद पुराण ले लीजिए, गणेश पुराण ले लीजिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण ले लीजिए, यहां उनके बारे में वर्णन है। गण ईश यानी गणेश पूरे गणों के यह प्रथम है, नायक हैं। और कुंडली के हिसाब से भी हम लोग अक्सर, मैं तो बहुत बताता हूं गणपति जी की उपासना। क्यों? 3 गण हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। इन तीनों का सुंदर संतुलन होकर ग्रस्त जीवन अच्छा हो सकता है गणपति जी की उपासना से। उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे उपाय में शुरू करते हैं, जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारा संकट है, धन का संकट है, तो क्या करना है? स्फटिक की माला ले लीजिए। धन की भारी दिक्कत हो रही है, जिनका धन फंस गया है कहीं पर, लोग दे नहीं रहे हैं, वो रोजाना 11 माला जपें और ये जप चलता रहे। और ये जप क्या है? ओम चतुराय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम विघ्न राजाय नमः। ठीक, आप जपिए, खूब जपिए। अगर आप नहीं भी नोट कर पाए, चिंता नहीं, कि YouTube का यही फायदा है। प्रोग्राम पूर्ण होने के थोड़ी देर बाद फिर से सुन लीजिएगा।
कर्ज मुक्ति के लिए क्या करना है? अब से प्रत्येक चतुर्थी 108 सुपारियां अर्पित करनी है। अब से प्रत्येक चतुर्थी 8 सुपारियां आपने 108 सुपारियां गणपति जी को आपने भेंट करनी है। और मंत्र क्या करना है? ओम हेरंबाय नमो नमः 108 बार करते रहिए। 1 सुपारी भेंट कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर भेंट कीजिए, फिर ये कीजिए। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये तो ढेर सारी सुपारियां इकट्ठी हो जाएंगी, फिर क्या होगा? ठीक है ना, फिर क्या होगा? उसको धरती में गाड़ देते चले जाइएगा या किसी स्वच्छ जल में आप बहाते चले जाइएगा। ठीक है ना, इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक चीज़ और लिखी जा रहा, बड़ी ज़बरदस्त है। स्फटिक के गणपति जी यदि मिल जाएं, लोग शीशे का, देखिए हर चीज़ में हम लोग पता नहीं कैसे हो गए हैं, हर चीज़ में डंडी मारते हैं, झूठ बोलते हैं, नकल बेचते हैं, भगवान की प्रतिमाओं तक को नहीं बख्शते। तो कांच के भी बहुत सारे लोग बेच देते हैं। तो आप किसी ऐसी जगह से लीजिएगा जहां आपको बहुत विश्वास हो। तो स्फटिक के गणपति जी लीजिए, चाहे इतने से लीजिए चाहे इतने लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रोज़ाना पंचामृत बनाइए, 1 चम्मच बनाइए, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा बना लीजिए, और उससे उनको स्नान कराइए। फिर उनको गंगा जल से स्नान कराइए और उसके बाद उनको वस्त्र आदि पहना के रोज़ाना गंग गणपतये नमः की 11 माला जपने से भी कर्ज मुक्ति होने लगेगी। लेकिन ये 1 वर्ष तक करना है। रोज सोचिए, करूँगा करूँगा करूँगा, और जिस दिन अंदर से आवाज़ आ गई कि अब तो मैं कर लूँगा, क्योंकि व्रत लेना आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल। तो जिस दिन अंदर से आवाज़ आए, समझ जाइए कि अब भगवान मदद करेंगे, और उस दिन से 1 वर्ष तक कीजिए। अब देखिए, उपायों का एक रहस्य होता है। उपाय का अर्थ ये नहीं है कि भगवान को हमने कह दिया, भगवान की मजबूरी है सुनना। हम बहुत बुरे बुरे कर्म करके, हम जरा सी बात में भगवान को उल्टा सीधा कह देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हमने कर्म क्या किए हैं अपने जीवन में, हमने कर्म क्या किए हैं पूर्व जन्म में, और वो हमारे साथ चलते हैं। नहीं तो आप देखिए ना, बहुत सारे लोग, अरे ये सब कर्म होता है, जो इस अब किया है कर्म वही कर्म होता है। तो मुझे ये बताइए कि 0 डे का एक बच्चा होता है पैदा, उसने तो अभी कोई कर्म ही नहीं किया, उसको रोग क्यों हो गया? बताइए। वो जन्म लेता है, माता पिता की माली हालत बहुत अच्छी है, लेकिन वो गरीबी में पलता है, कुछ ऐसा हो जाता है घर में, या उसके जन्म के बाद खराब माली हालत होती है माता पिता की, लेकिन वो अमीरी में पलना शुरू हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। ये क्यों होता है फिर? खैर, इस गुत्थी पर आप सोचते रहिए, मैं इसकी फिर कभी तफसील से चर्चा करूंगा। लेकिन इस तरीके से आप हमेशा याद रखिएगा, हमारा काम है प्रभु चरणों को पकड़कर दंडवत करके पूरी आस्था, पूरे विश्वास, नियम, अनुशासन के साथ हम उनसे कहें, आगे हमारे कर्म और उनका मन, क्योंकि परिणाम पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। अगला, आपने मेरे मुंह से अक्सर सुना होगा श्राप दोष के बारे में। श्राप दोष अगर कुंडली में है तो जिंदगी भर आपकी तरक्की नहीं होती। आपने देखा भी है, आपने सुना भी है मेरे मुंह से, और लोगों ने हामी भी भरी, हाँ ऐसा है। गणपति जी, पीले गणपति, पीत वस्त्र में हल्दी वाले गणपति। अब कैसी ये प्रतिमा बनानी है? इसमें गणपति जी के 4 हाथ बनाने, चतुर्भुजी। ठीक, रोजाना पीला पुष्प उन्हें भेंट करें और गहन ध्यान में डूब जाएं। रोज ध्यान करना है, रोज कहें मैं ये दुर्गुण छोड़ूंगा, मैं ये दुर्गुण छोड़ रहा हूं, मैंने ये दुर्गुण छोड़ दिया। ठीक, और उसके बाद बुधवार को पक्षियों को अपने हाथों से मीठी रोटी बनाकर खिलाएं। देखिए जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आना शुरू होगा। कितना होगा ये तो गणपति जी जाने,
लेकिन होगा यह मैं आपसे कह सकता हूं। एक और बात, आप एक काम तो जरूर कर दें, खास तौर से वो लोग जो बहुत दुखी हैं और जिनकी कुंडली में श्राप दोष है, इससे उन्हें जीवन पर्यंत कुछ भी सुख नहीं मिला। तो ये उपाय जो मैंने बताया, ये प्लस एक और लिखिए, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जामुन का पेड़ लगाया कीजिए। महीने में 2 बार लगाना है, महीने में 1 बार लगाना है। कोई बड़ा काम है नहीं, ठीक, 1 बार कर दीजिए, और 2 कर सकें तो क्या कहने। वैसे तो 1 तो कर ही सकते हैं, मुझे मालूम है। गणपति जी को मोदक के साथ साथ जामुन भी बहुत पसंद है, और क्यों पसंद है ये आप भी जानते हैं। जम्बूद्वीप जामुन के नाम पर पड़ा है। आगे बात करते हैं। तो ये 2 उपाय कीजिए और आपके कुंडली का श्राप दोष कम होने लगेगा। बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है कि दे आर अफेक्टेड बाय द टोटम्स, टोटके से वो परेशान है, उन्हें नजर लग जाती है। देखिए, सब कुछ भगवान पे छोड़िए, आप किसी चीज से घबराना है, इस प्रकार की चीजों घबराना बंद कीजिए। पीतल अथवा अष्ट धातु का स्वास्तिक दरवाजे पर ऊपर मध्य में, जो एंट्री का दरवाजा है मध्य में ऊपर, उसकी स्थापना करिए। देखिए, तो आप ये करिए और देखिए बहुत लाभ होगा। और एक चीज मैं आपको आज ऐसी बता रहा हूं, अगर आपके जीवन में मैं उतर गई और आपने उस पर काम कर लिया, तो देखिएगा जिंदगी में अमूलचूल परिवर्तन आते हैं। लेकिन हम लोग उन परिवर्तनों को लाने के लिए जो व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, या जो प्रभु के ध्यान साधना में जो हमें रुचि लेनी चाहिए, वो लेते नहीं है। इस वजह से वो परिवर्तन नहीं आ पाते हैं। लिखिए, 7 अनाज गंगा जी के पास या नर्मदा जी के पास या किसी भी पवित्र नदी के पास की मिट्टी और जामुन की टूटी हुई टहनियों को जलाकर राख बना लीजिएगा और इससे भगवान की प्रतिमा बनाइएगा। ठीक है ना? और सिंदूर का तिलक प्रतिदिन करिए। और जो मंत्र है वो क्या है, बार बार आपको देखना पड़ेगा, उसे रिपीट कर करके। ऐं ह्रीं श्रीं क्षं विघ्नहारिणी युक्ताय गणेश्वराय नमः। याद हो जाएगा। ऐं ह्रीं श्रीं, ये तो वैसे ही याद है। क्षं विघ्नहारिणी युक्ताय गणेश्वराय नमः, इसका जप करें 11 मालाएं प्रतिदिन। देखिए, बड़ी परेशानियां बड़े साधनों से ही निपटती हैं। ये करना शुरू करिए, ख़ासतौर से जिनके इष्ट हैं गणपति और वो जूझ रहे हैं बड़ी परेशानियों से, ये करें। बड़े से बड़ा दोष मिटता है। और मैंने देखा है, और 1-2 लोगों ने अनेक लोगों की ज़िंदगी में देखा है, ख़ासतौर से जो लोग श्री गणेश जी को अपना इष्ट मानते हैं, वो जब ये करते हैं तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। बल्कि ऐसा करने वालों के काम, संतान, वहाँ पर भी यदि कोई बुरा असर है, नौकरी पर भी कोई बुरा असर है, तो वह भी समाप्त होना शुरू हो जाता है। बाकी तो कितनी मेहनत आप करते हैं, कितना हृदय लगाते हैं, कितना रमते हैं अपनी पूजा आराधना में, वो आप पर निर्भर करता है। एक और चीज़, मान लीजिए किसी ने झूठा मुकदमा लगा दिया। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो निंदा करते हैं बिना जाने ही, नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन खैर, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि निर्दोष की आह बहुत बुरी होती है। मुकदमे में किसी ने आपको फंसा दिया है, देखिए आपकी गलती है तो अलग बात है, फिर मत करिएगा, नुकसान आप ही को होगा। लेकिन अगर आपको किसी ने फंसाया है तो क्या करें? कुश का आसन खरीद लीजिए और रोज़ाना पूर्व की ओर
मुंह करके बैठिए, ठीक। और गणपति जी को चंदन का तिलक अर्पित कीजिए, लाल फूल अर्पित कीजिए और घी का दीपक, बाकी अगर घी का दीपक अफोर्ड नहीं कर पाए तो जो भी संभव हो सके वह प्रज्वलित करें प्रतिमा के दाहिनी ओर रखकर, और 11 माला जपनी है। गंगणपताय नमः, गंगणपताय नमः, गंगणपताय नमः। और जिन लोगों का जनेऊ संस्कार हो चुका है वो लोग ओम गंगणपताय नमः का जप कर सकते हैं। और ये करिए, लंबे समय तक करिए, आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है ना। मुझे अभी गृहस्थी में जो परेशानियां हैं, लड़के लड़कियों की शादियों से संबंधित जो परेशानियां हैं, उसके बारे में भी बताना है। आता हूं एक अल्पविराम के बाद। भारतीय सनातन संस्कृति की कई महान विद्याओं में से एक है ज्योतिष विद्या। गुरुजी को एक शिक्षक के रूप में पाकर के शायद हम सब धन्य हो गए। पराशर ऋषि की जो विद्या हम पढ़ रहे हैं, आज गुरुजी आज के युग के पराशर ऋषि हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य पवन सिन्हा गुरुजी जैसे प्रकांड विद्वान के मार्गदर्शन में हमें ज्योतिष विद्या को सीखने का अवसर मिल रहा है। ज्योतिष हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो कई बार ऐसा होता है कि कितनी बार हम खुद से गुरुजी को थैंक्स करते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी एक्यूरेट हैं जो हमने फील की हैं व्हाइल प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के बारे में बहुत साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ रहा हूँ, जो और किसी जगह पढ़ने को नहीं था। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, लेफ्ट इन्फ्लुएंस बहुत था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी सिर्फ नहीं, राष्ट्रवाद भी बहुत आया अंदर। उपाय बताते हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। जबरदस्त फैकल्टी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाते हैं। जब तक मतलब मुझे लगता था मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं सीख सकती, क्योंकि मैंने 40 की एज में सीखा। ऐसा लग रहा है कि हम बराबर है, सेम एजर्स हैं, और हम लोग ऐसा लग रहा है फिर से कॉलेज, हमारा फिर से स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट हो गई है। बड़ा मजा आ रहा है। भारतीय ज्ञान शोध संस्थान के माध्यम से ज्योतिष कोर्स में आप अपना पंजीकरण करवा के इस अनोखी विद्या को सीख सकते हैं और अपना व परिवार का जीवन संवार सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें 9412218954। स्वागत है अल्पविराम के उपरांत, और मैं अब आपको बताता हूं ग्रस्त सुख से संबंधित कुछ विशेष उपाय। बहुत सारे लड़के ये प्रश्न करते हैं, विवाह नहीं हो रहा, या विवाह तय होता है और छूट जाता है। आजकल तो ये बहुत होने लगा है, पहले ये इतना नहीं होता था। आप सब लोग भी देखते होंगे कि पिछले 8-10 सालों में ये बहुत होने लगा है। एक तो क्या है कि स्कूल टाइम से रिलेशंस जुड़ने लगते हैं। 99% रिलेशंस मटेरियलाइज नहीं होते ऐसे में, लेकिन एक हैबिट बन गई है। लोग अपनी इंद्रियों के वशभूत होते चले जा रहे हैं, और इसकी वजह से, और फैशन स्टेटस भी बन गया है, क्योंकि मैं सौभाग्य से शिक्षक हूँ और हर वक्त बच्चों के बीच में ही रहता हूँ अनेक वर्षों से, पिछले 23-24 वर्षों से। तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ, फैशन सिंबल है। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो उसकी मजाक उड़ेगी। लड़का सोचता हूँ मैं तो पुरुष हूँ, मुझे कोई थोड़ी लाइन लगी रहती है। अब वो दिन गए, अब तो लाइन 2 मिनट में खाली हो जाती है। अब तो लड़के भी कहीं कहीं लाइन में लगे रहते हैं। खैर कोई बात नहीं। गृहस्थ सुख में यदि कोई परेशानी है, या विवाद तय हो जाता है फिर छूट जाता है, या होने के बाद दिक्कत होने लगी है, तो गणपति सहस्त्र नाम का हवन करना शुरू कर दीजिएगा। कब? हर महीने गणपति चतुर्थी होती है, उसमें गणपति सहस्त्र नाम का हवन करेंगे, जिसमें आप 108 मोदक बनाएंगे और उसका भोग लगाएंगे। ठीक है ना? गणपति जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद वो फिर लोगों में बांट देंगे। ठीक, लेकिन ये यज्ञ आपके लिए बहुत काम का होगा, बहुत काम का होगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। बहुत सारे लड़के शर्माते हैं, नहीं करते, झिझक होती है, या कभी कभी परिस्थितियां भी ऐसी हो जाती हैं, अकेले रह रहे हैं, कैसे करें, या पेइंग गेस्ट सिचुएशन में वहाँ
ये हवन कैसे करें आदि आदि। अब ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, कैसे आप करेंगे ये युक्ति आप निकालिए, लेकिन करने से लाभ होगा। ऐसे ही लड़कियों के विवाह में कष्ट होता है। शादी तय हो गई छूट गई, तय हो गई छूट गई, समझ में नहीं आ रहा कि कहीं मैंने ऐसी बच्चियां देखी हैं कोई कमी नहीं, शादी तय हो रही है छूट रही है, तय हो रही है छूट रही है, क्या करें। कुंभ विवाह तो कराएं, और ये कोई बहुत ढोल पीट के नहीं होता है कुंभ विवाह, बस बेटी हो, एक आध कोई साथ में और कोई व्यक्ति हो, वो कुंभ विवाह करा लें और मजाक ना बनाएं। मैंने कई बार देखा है बच्चे मजाक करते हैं, इनको हल्के से लेते हैं, हु हा ही, और ये दूसरा चढ़ा रहा है, कोई छेड़ रहा है, वो भी गंभीरता से। नहीं तो अगर उसमें मन नहीं रमा तो फिर लाभ ही क्या हुआ। हम जिस कारण से कुंभ को आपका जीवन साथी मान रहे हैं कुछ क्षणों के लिए, वह तो पूर्ण बात नहीं हुई ना। और दूसरी चीज, गणपति जी को वस्त्र भेंट करेंगे कब? हर महीने गणपति चतुर्थी पर, हर महीने चतुर्थी आती है गणेश जी की, उस पर। अब गणपति जी के वस्त्र क्या हैं? जनेऊ। जनेऊ को हल्दी के पेस्ट में अच्छे से पीला कर लीजिए और गणपति जी को जब वो सूख जाए तो गणपति जी को पहना दिया कीजिए। अब दूसरा ये प्रश्न होगा कि फिर अगले महीने अब उसका जनेऊ का क्या करें? रखते रहिए, वो बहुत काम आती है ये चीज़ें, उसको उतार के रख लीजिए। कभी भगवान ना करे कभी कोई परेशानियां आए किसी को घर में, पहना दीजिए कुछ दिनों के लिए, और नहीं तो आप उसे मिट्टी में या गमले में दबा दीजिए या किसी स्वच्छ जल में, क्योंकि ये सूती होना चाहिए, नहीं तो पानी में मत सिराइएगा अगर सूती नहीं है तो। और सबसे बढ़िया तो है गमले में दबा दें, एकदम बढ़िया। और रोज़ाना हल्दी का तिलक लगाएं ऐसी बच्चियाँ, और बृहस्पतिवार को लोगों को बेसन की मिठाई खिला दिया करें या चने खिला दिया करें, ठीक है। अब विवाह के बाद समस्या है कि संतान नहीं हो रही, या संतान हो रही है तो पहली संतान बड़ी कमज़ोर हुई या उसको कोई कष्ट था, कोई परेशानी थी, अब क्या करें? यही जो 3 नाड़ियाँ मैंने बताई थी ना, ईड़ा पिंगला, इसी का खेल है, और इसीलिए गणपति जी चुटकी बजाते ही इसे ठीक कर सकते हैं। ईड़ा नाड़ी कुपित होती है तो ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। सुषुम्ना चले, अगर खासतौर से पुरुष की सुषुम्ना हर वक्त चले तो वो योगी तो हो सकता है, लेकिन पिता बनने में दिक्कत आएगी। और पिंगला यदि उसकी कुपित हो तो स्त्री को कंसेप्शन तो हो सकता है, लेकिन 45 दिनों के भीतर भीतर मिसकैरेज की या अबॉर्शन की स्थिति बन सकती है। और जिन स्त्रियों के ज़्यादा अबॉर्शन हो जाते हैं उनको वैसे ही बहुत सारी परेशानियां उसके बाद जीवन में आनी शुरू हो जाते हैं। कोई बात नहीं, गणेश जी को प्रसन्न करिए। क्या करेंगे? अथर्वशीष का पाठ करिए, और अगर आप नहीं उसे कर पा रहे हैं तो महीने में एक दिन, जिस दिन गणपति चतुर्थी हो, किसी पुरोहित जी को आदर स्वरूप बुलाइए, और बाकी और टीम टाम कुछ नहीं, बस गणपति जी को वस्त्र आदि पहना के प्रणाम करके ध्यान भाव से बैठकर उसको सुनिए, और सीख लीजिए कि आगे खुद भी कर सकते हैं आप, जिससे ये ज़रूरी है। और देखिए कहीं ना कहीं प्रभु मदद कर देते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जिसमें प्रभु की कृपा से, तो जिनके इष्ट गणपति जी, उनके गणपति जी की कृपा से, जिनके इष्ट श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण की कृपा से आदि आदि संतान प्राप्त हुई। चिकित्सक भी भौचक के रह गए, अरे! तो आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। अब बहुत सारे लोगों के घर गृहस्थी में बड़ी परेशानी आती है, तो जो मैंने वो टोटके वाला उपाय बताया था ना अभी, कि वो उपाय आप कर सकते हैं, या इससे पहले घर गृहस्थी में तनाव आदि का, या वो जो श्राप दोष वाला उपाय बताया था, आप वो कर सकते हैं। आप देखिएगा घर गृहस्थी में शांति आएगी। लेकिन अगर पति पत्नी लड़ते हैं तो कोई उपाय काम नहीं कर सकता सिवाय एक के, और वो क्या उपाय है कि दोनों लड़ना बंद करते हैं। ये आप ही को करना होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, देखिए
भारत माता की जय कहने मात्र से देशभक्ति पूर्ण नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं जो ज़रूर होनी चाहिए। एक अच्छी संतान देश और समाज को भेंट करना बहुत बड़ी देशभक्ति है। भगत सिंह जी जो हैं, सुभाष चंद्र बोस जी तो जो हैं, गांधी जी तो जो हैं, या अन्य जो वीर हैं वो तो जो हैं, लेकिन उनकी माताएं, उनके पिता भी उतने ही दंडवत प्रणाम के लायक है। अगर माता पिता आपस में लड़ेंगे, बच्चा कमज़ोर होगा, बच्चे का दिमाग कमज़ोर होता जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसकी ज़िंदगी में आ जाएंगी और उसकी ज़िंदगी हम नरक बना देंगे। तो कितनी सारी हम लोगों ने बातचीत की आज, और मुझे पूरी उम्मीद है ये सारी बातचीत आपके बहुत काम आएगी, और जो उपाय मैंने ख़ास तौर से बताए हैं ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने में बहुत सारी सहूलियात हो जाएंगी, बहुत सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे। इसलिए अब मैं क्या करूं, चलूं और आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान गणपति जी आप पर, आपके परिवार पर अपनी कृपा लगातार बरसाते रहें। तो ज़रा ज़ोर से बोलिए, वैसी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। गणपति बप्पा मोरया। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। भारतीय सनातन संस्कृति की कई महान विद्याओं में से एक है ज्योतिष विद्या। गुरुजी को एक शिक्षक के रूप में पाकर के शायद हम सब धन्य हो गए। पराशर ऋषि की जो विद्या हम पढ़ रहे हैं, आज गुरुजी आज के युग के पराशर ऋषि हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य पवन सिन्हा गुरुजी जैसे प्रकांड विद्वान के मार्गदर्शन में हमें ज्योतिष विद्या को सीखने का अवसर मिल रहा है। ज्योतिष हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो कई बार ऐसा होता है कि कितनी बार हम खुद से गुरुजी को थैंक्स करते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी एक्यूरेट हैं जो हमने फील की हैं वाइल प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के बारे में बहुत साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ रहा हूँ, जो और किसी जगह पढ़ने को नहीं था। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, लेफ्ट इन्फ्लुएंस बहुत था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी सिर्फ नहीं, राष्ट्रवाद भी बहुत आया अंदर। उपाय बताते हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ज़बरदस्त फैकल्टी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाते हैं। जब तक मतलब मुझे लगता था मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं सीख सकती, क्योंकि मैंने 40 की एज में सीखा। ऐसा लग रहा है कि हम बराबर है, सेम एजर्स हैं, और हम लोग ऐसा लग रहा है फिर से कॉलेज, हमारा फिर से स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट हो गई है। बड़ा मजा आ रहा है। भारतीय ज्ञान शोध संस्थान के माध्यम से ज्योतिष कोर्स में आप अपना पंजीकरण करवा के इस अनोखी विद्या को सीख सकते हैं और अपना व परिवार का जीवन संवार सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें 9412218954।